यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे जो हमारी माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स थे, उनसे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उसके आसपास ले लेते हैं हम, ठीक है, राउंड ऑफ में लगभग आप बोल सकते हैं अप्रोक्स ले लेते हैं, और वो अप्रोक्स वैल्यू हम 10 की पावर में लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 की जो पावर आएगी वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई, जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है वो मानी जाती है 100 ईयर, ठीक है। तो 100 ईयर का मतलब हो गया 10 की पावर 2, ठीक है। तो 10 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, जो पावर आती है, जो हमारी 10 की जो पावर होती है वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उस नंबर को आप डेसिमल में ले जाके, ठीक है, उसको आप जब डेसिमल में ले जाओगे तो वो नंबर है ना 10 से नीचे नीचे रहेगा, मतलब 10 जो हमारा नंबर उससे नीचे नीचे बनेगा जब हम उसको डेसिमल में ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर 5 से नीचे जो नंबर होता है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है, और 5 या 5 से ऊपर होता है तो उसको हम 10 काउंट करेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ। मान लीजिए जैसे कि पहले एग्जांपल में ही आपका, ठीक है, कि भाई कोई भी नंबर है आपका, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो 3 है, ये 5 से कम है, तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 5 से कम है तो हम इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है, 1 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है। ये जो 1 है ना, 1, अगर मान लीजिए हमारा 5 से नीचे कोई नंबर है, 5 से, आप कह सकते हैं कि 5 से छोटा कोई भी नंबर है, वो 5 से छोटा है, तो वो 1 लिखा जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। 1 होने के बाद उसके साथ हम 1 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0, ठीक है, कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो यहाँ जो पावर आती है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, ठीक है। तो बस इसमें सिंपल यही है कि कोई भी नंबर दे रखा है, इसको जैसे आपको 49 दे रखा है, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियरली पता है कि कोई भी नंबर गिवन होता है वो 5 से अगर छोटा होता है तो हम उसको 1 लिखते हैं, ठीक है, और अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसको 10 काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, तो 10 से भी बड़ा है तो हम इसको डेसिमल पॉइंट में लेके आए, तो डेसिमल पॉइंट में कैसे आएगा, इसको 4.9 करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट कैसे लगेगा इसमें, हम इसमें ऐसा करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो जो ये 10 है ना, ये डेसिमल में आ गया, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। अब ये जो 4.9 है ये हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको 1 काउंट करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है। तो जो 10 की पावर होती है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, तो 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड of a quantity does not tell us the absolute value or exact value of the quantity। जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है किसी भी क्वांटिटी का, वो हमें ये नहीं बताता है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड न तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की और न ही एग्जैक्ट वैल्यू। इट गिव्स अस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। ये हमें वो वैल्यू देती है
जो इसकी एक्चुअल वैल्यू के पास होती है इन टर्म ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10। ठीक है, किस फॉर्म में, जो पावर जो 10 की पावर होती है। फॉर दिस, अब इसमें आप ये पॉइंट ध्यान से देखें, यहाँ आप कि एक बात तो क्लियर होगी, जो 10 की पावर आती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10 की पावर 2 है तो यहाँ 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो 10 की पावर होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट गिव्स एस द वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू, और किस टर्म में देते हैं, इन टर्म ऑफ सुटेबल पावर ऑफ 10। फॉर दिस, इसके लिए क्या होता है, इन नंबर लेस देन 5, अगर कोई नंबर 10 की पावर है उससे अलावा जो नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा अगर 5 से छोटा है तो इज़ ट्रीटेड एज 1, तो आप उसको 1 लिखिए, उसकी जगह आप 1 लिखेंगे। एंड ए नंबर बिटवीन 5 एंड 10 इज़ ट्रीटेड एज 10, और नंबर 5 या 5 से 10 तक है तो उसको हम 10 ट्रीट करेंगे। द पावर ऑफ 10 सो ऑब्टेन, जो हमारी 10 की जो पावर आती है, जो हम प्राप्त करते हैं, रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, वो किसी क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 है तो ये 5 से छोटा है तो इसको हम 1 ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। ठीक है, तो अगर हम 1 को 10 की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो क्योंकि कोई भी नंबर होता है उसकी पावर अगर 0 होती है तो 1 ही होता है, तो हमने 1 को 10 की पावर 0 रख दिया, और हमने ऊपर पढ़ा है कि जो 10 की पावर होती है वही हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ 10 की पावर क्या है, 0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 49। ठीक है, इसको हमने डेसिमल पॉइंट में चेंज कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला पॉइंट में चला गया, और मल्टीप्लिकेशन में हमारा 10 है तो ये 10 की पावर 1 हो गई। ठीक, अब ये 4.9 है, ये 5 से छोटा है, तो हमने अब ऊपर पढ़ा था कि जो 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है, उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए 1। ठीक है, तो ये 4.9 की जगह हम 1 लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो वही होगा 10 की पावर 1। तो यहाँ 10 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल 51। ठीक है, तो आप इस 51 को क्या करोगे, 10 की पावर में जो हमारा 51 है इसको आप डेसिमल पॉइंट में चेंज करें, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट में जब चेंज होगा तो ये हमारा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो 5.1 है, ठीक है, तो ये 5.1 है, ये 5 से बड़ा है, तो हमने देखा था जो 5 या 5 से 10 तक जो होता है उसको हम 10 ट्रीट करते हैं, तो 5.1 की जगह हम क्या रखेंगे, 10। तो यहाँ 10 की पावर 1 और एक और है 10 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएंगी 10 की पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.050। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको 5.0 बना लो। ठीक है, तो 5.0 बनाएंगे तो पॉइंट हटाया हमने तो नीचे 1000 आ गया। इसको 5.0 बनाओगे तो एक के बाद डेसिमल लगेगा, तो एक जीरो तो उसमें चली जाएगी, तो नीचे रह जाएगी 10 की पावर 2, ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 2 माइनस में आ जाएगी। ठीक है, अब 5 या 5 से बड़ा होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए 10, तो ये हमने 10 लिख लिया। ठीक है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, हमें पता है। ठीक है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 1 प्लस -2। ठीक है, तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, -1। ठीक है, इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 1000
1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ठीक है, हमने लिया 999 है, इसको पॉइंट में चेंज किया, 9.99 10⁻2 हो गया। ठीक है, ये 5 से बड़ा है तो इसको ट्रीटेड एज ए 10, देन 10⁻1 और 2 10⁻3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं 501। आप इसको 10 से छोटा करेंगे डेसिमल पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। तो ये 5 से बड़ा है तो हम इसको ट्रीटेड एज ए 10, इसको 10 मानेंगे, और ये 10⁻2 है, 1 और 2 3, 10⁻3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा 3। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स, आप क्लियरली समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है इसमें, कि कोई भी नंबर दिया गया उसको 10 से छोटा बनाइए डेसिमल लगा के। डेसिमल लगाते हैं तो 10 की पावर अराइज होती हैं, और जो आपने डेसिमल में नंबर लिया है अगर वो 5 से छोटा है तो उस 10 की पावर जो आपका 10 में फैक्टर है उस में आप क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब जो 5 से छोटा होता है उसको हम 1 लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो भी थी। ठीक है, 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, आपका वो नंबर डेसिमल लगाने के बाद, तो आप उसको 10 ट्रीट करोगे, उसको 10 मानोगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी आपकी जो पावर थी 10 की। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सिंपल है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10। ठीक है, जो हम 10 की पावर आती है हमारी लास्ट में सोल्व करने के बाद, वही हमारा क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, विच गिव्स एस ए वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। वो हमें वो वैल्यू देती है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू के पास ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था। इससे रिलेटेड आप और एग्जांपल करें। ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि 5 या 7 न्यूमेरिकल ऐसे करें जो 5 से छोटे होते हैं। ठीक है, जिनको आप 5 से छोटा बनाते हो, 5 और 7 ऐसे एग्जांपल लें जो 5 से बड़े हों। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। देखिए कुछ एक डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली मेजर करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपनी अर्थ से मून तक का डिस्टेंस, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, तो हम प्रैक्टिकली इस डिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनका जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ इनडायरेक्ट मेथड। मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, कोई खेत है या कोई प्लॉट है। ठीक है, उस प्लॉट को आप कहेंगे कि भाई मान लीजिए 10 मीटर उसकी, आप मान लीजिए स्क्वायर टाइप में है तो 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है, तो जो 10 मीटर उसकी साइड है ना 10 मीटर है, तो चारों साइड 10 मीटर ही होंगी। तो मैं बोलूँगा कि भाई इसका एरिया निकालो। ठीक है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। ठीक है, एक इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आपके पास फार्मूला है। ठीक है, भाई स्क्वायर है, ठीक है, उसकी सारी साइड जो चारों साइड हैं वो सेम है, तो आप इसका एरिया इजीली निकाल लेते हो फॉर्मूला यूज करके, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर का स्क्वायर, मतलब ये आपका आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने क्या किया कि आपने आपके पास फार्मूला था, उस फार्मूला का आपने यूज़ किया और इनडायरेक्टली आपने इसका एरिया निकाल दिया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट मेथड क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर टाइप कोई फील्ड है। ठीक है भाई, 10 और 10 है। ठीक है, तो एक तरीका होता है आपके पास मीटर स्केल है। ठीक है, तो आप मीटर स्केल से इसको मेज़र करते जाएं, ऐसे आपने इसको यहाँ तक मेज़र किया। ठीक है, फिर आपने इसके सारे मीटर स्केल में छोटे छोटे हिस्से किए। ठीक, उन सबको मेज़र किया मीटर स्केल से और फिर उन सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो फिर आपका वही एरिया आएगा।
ठीक है। लेकिन ये क्या एक डायरेक्ट मेथड, आपके पास मीटर स्केल, आप वो मीटर स्केल से आप पूरी फील्ड को मेजर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर फार्मूला है तो इनडायरेक्टली आप इसका एरिया बता सकते हैं। आपको पता है भाई स्क्वायर टाइप फील्ड है तो आई ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ से फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके हम इनडायरेक्टली ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं या बहुत ही लार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड क्या होता है? लार्ज डिस्टेंसेज सच एज द डिस्टेंस ऑफ ए planet or a star from earth can be measured by the parallax method, ठीक है। स्टूडेंट ये प्लेनेट है, इसको ठीक कर लेना। देखिए मान लीजिए लार्ज डिस्टेंस है, जैसे भाई यहाँ से किसी प्लेनेट का डिस्टेंस, ये किसी स्टार का डिस्टेंस, अर्थ से कोई प्लेनेट है उसका डिस्टेंस, या स्टार का डिस्टेंस, या मून का डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पैरालैक्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है ये देखिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास देखो ये हमें निकालना है एक्स मान लीजिए रेडियस है, यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई स्टार है, ठीक है। आप अर्थ पे हो, यहाँ अर्थ का डायमीटर आपको पता है, रेडियस पता है आपको, अर्थ का तो डायमीटर रेडियस का दुगना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने ये एंगल निकालने का क्या होता है कि कोई भी बिल्कुल सामने है ना, पर्टिकुलर जो बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है, उसको आप बेस मान के और ये एंगल आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ये एंगल निकालोगे तो ये एंगल जब इसके बीचों बीच ऐसे लोगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम बी निकाल सकते हैं, अर्थ के ऊपर थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास थीटा की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो हम ये एक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अपना जो एंगल का फार्मूला होता है उसका यूज़ करके, ये जो एंगल होता है वो हमारा होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये आप फेमस है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने थीटा निकाल लिया, आर्क आपको पता है ये है एल आर, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर्क बी और ये एक्स, तो यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं बी अपॉन थीटा। तो ये हमारे पास बी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ एक्स आ जाएगा। तो हमें स्टार तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हम इजीली हम एक्स है वो डिस्टेंस हमने निकाल लिया इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए ये हमने देख लिया, थीटा बी अपॉन एक्स ऐसे हम निकाल लिया। अब हमारे पास बी और थीटा की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो हम एक्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पैरालैक्स मेथड यूज करेंगे, मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स अवे। देखिए स्टूडेंट ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि हम केवल पैरालैक्स मेथड उसी केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा ना हो। मतलब कोई भी स्टार है या प्लेनेट है, ठीक है, वो हमारी अर्थ से 100 लाइट ईयर से ज़्यादा ना हो। 100 लाइट ईयर से ज़्यादा होगा तो हम वो मेजर नहीं कर सकते पैरालैक्स मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई स्टार है एन पॉइंट पे, आप उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हो कि उसका डिस्टेंस है वो अर्थ से कितना है, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे निकालेंगे कि ये हमारा एंगल थीटा, ये भी थीटा, थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है। तो जब हम इस बिल्कुल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे तो ये एंगल हमारा थीटा 1, ये थीटा 1, तो ये थीटा 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे
ये आपका θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल भी θ1 होगा, ये θ2 होगा। तो जो हमारा एंगल है ये इकट्ठा हो जाएगा θ1 प्लस θ2। ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं। ये एक जो एफ है लिखा हुआ है, ये एक बहुत ही दूर ऐसा स्टार है जो हमें यहाँ से कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो वो अर्थ के सरफेस पर से कांस्टेंट ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लीजिए अर्थ ए पॉइंट पे, तो सन से जो डिस्टेंस है अर्थ का, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आप ए बी लेते हैं तो ये हमारा 1 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 2 AU। ठीक है, तो ये हमारी आर्क का काम करेगी। ये हमने एंगल निकाल लिया, तो हम AN निकाल सकते हैं या NB निकाल लो, दोनों सेम है। जो AN या NB है ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है इस N पॉइंट के ऊपर जो स्टार है उसका अर्थ से। ठीक है, तो हमने जो एंगल वाला मेथड है उसी से इसको निकाला है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली, इसमें केवल आप ये ध्यान रख लें कि ये जो एंगल हम θ1 है तो ये भी θ1 हो जाएगा, और ये एंगल θ2 है तो ये θ2 हो गया। तो हम θ1 θ2 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हमें पता है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो ये सन यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, सेम डिस्टेंस होगी, तो 1 और 1 2 AU। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा θ1 θ2, जो टोटल एंगल हमारा θ1 प्लस θ2 हो गया। ठीक है, अब हम ये यूज करेंगे एंगल आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारा θ1 प्लस θ2 है, आर्क AB रेडियस AN, तो यहाँ से AN हो जाएगा AB अपॉन θ1 प्लस θ2। AB हमारा क्या हो गया 1 AU, क्योंकि यहाँ पे सन है, एक बार अर्थ यहाँ पे है होती है तब हम नोट करते हैं, और एक बार यहाँ पे, तो अर्थ और सन के बीच में ये 1 AU, तो यहाँ से भी 1 AU, और जो टोटल है ये ऑर्बिट का जो डायमीटर बनता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 AU। ठीक है, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आ गया हमारा 3 × 10⁻11 मीटर। तो यदि θ1 प्लस θ2 इज़ नोन इन रेडियन देन AN कैन बी कैलकुलेटेड, तो हम AN को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पैरालैक्स मेथड है आल्सो यूज फॉर डिटरमिनिंग डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ठीक है, पैरालैक्स मेथड का यूज़ करके हम मून की अर्थ से कितने डिस्टेंस है वो भी मेजर कर सकते हैं। और ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि द पैरालैक्स मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ नियर बाय स्टार्स ओनली। पैरालैक्स मेथड है उसका यूज़ केवल हम जो पास जो स्टार होते हैं लेस देन 100 लाइट ईयर, ठीक है, केवल वही डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम पैरालैक्स मेथड जो हमारा एक मेथड है जिसमें हम इनडायरेक्टली लार्ज डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल जो स्मॉल चीज़ है उसकी साइज़ हम कैसे मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।